जस्टिस चंद्रचूड़ को खाली करना होगा सरकारी बंगला। मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त आदेश। पूर्व सीजेआई से खाली कराया जाएगा बंगला। रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी बंगले में बने हुए हैं जस्टिस चंद्रचूड़। बंगला नंबर 5, कृष्ण मेनन मार्ग, नई दिल्ली। वैसे तो यह पता स्थायी रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई का है, लेकिन इस समय जो सीजेआई हैं यानी जस्टिस BR गवई, वो इस बंगले में नहीं रहते। इससे पहले के सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना को भी यह बंगला नहीं मिल पाया था, और उसका कारण है पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़, क्योंकि वो उस बंगले को खाली करने के लिए ही तैयार नहीं है जिसे सीजेआई रहते हुए उन्हें आवंटित किया गया था। वैसे तो नियमों के मुताबिक ये बंगला उन्हें अब तक खाली कर देना था। उन्हें 2 बार बंगले में रहने के लिए दी गई समय सीमा को बढ़ाया भी गया, लेकिन पूर्व सीजेआई ने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है और अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के तेवर बेहद सख्त हो गए हैं। वैसे विपक्षी दलों की तरफ से ये दावे किए जाते रहे हैं कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ जब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई थे तो उनके अधिकांश फैसले मोदी सरकार के पक्ष में ही जाते थे। उनके फैसलों से मोदी सरकार को कई मुसीबतों से निकलने में मदद भी मिली थी। खास तौर पर जब जस्टिस चंद्रचूड़ के घर गणपति उत्सव मनाने PM मोदी खुद पहुंचे तो सभी के निशाने पर जस्टिस चंद्रचूड़ आ गए थे। सवाल उठ रहे थे कि क्या मोदी सरकार को लेकर उनका रवैया बेहद नरम है। इसलिए जब जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई पद पर रहते हुए रिटायर हुए तो उनसे बंगला खाली नहीं कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के नियमों को किनारे कर दिया गया। रिटायरमेंट के करीब 8 महीने बाद भी पूर्व सीजेआई उसी बंगले में बने रहे जो सीजेआई को आवंटित किया जाता है। कहा तो यहां तक जा रहा था कि मोदी सरकार ने ही जस्टिस चंद्रचूड़ से कहा था कि वो बंगला खाली नहीं करे, क्योंकि सरकार उन्हें कोई संवैधानिक दायित्व दे सकती है, जिसके चलते उन्हें बंगला खाली नहीं करना होगा। वैसे भी केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद कई रिटायर्ड जजों को संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं और जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर भी इसी तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन ना तो उन्हें कोई संवैधानिक पद दिया गया। वैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो कहा है कि उनकी इच्छा भी नहीं है कि सरकार कोई पद दे, लेकिन सरकारी बंगला उसे लेकर जरूर उनके मन में कुछ चल रहा था। इसलिए 2 बार उन्होंने इस बंगले में रहने की समय सीमा को भी बढ़वा लिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दे दिया है कि पूर्व सीजेआई से बंगला खाली कराया जाए। तो आज हम जस्टिस चंद्रचूड़ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ से उनका सरकारी आवास खाली करने को कहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा। इस पत्र में कहा गया कि सरकार पूर्व सीजेआई से उनका पुराना आवास यानी बंगला नंबर 5, कृष्ण मेनन मार्ग, नई दिल्ली को खाली करने के लिए कहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए ही बंगले उपलब्ध नहीं है। 4 जजों को अभी तक सरकारी बंगला नहीं मिल पाया है। इसलिए जरूरी है कि जो लोग सरकारी बंगले में रहने के योग्य नहीं हैं, उनसे बंगले खाली कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में जिन 4 जजों को अभी तक बंगले नहीं मिले हैं, उनमें 3 जज ट्रांजिट अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जबकि 1 राज्य के गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। इसलिए शीर्ष अदालत को कृष्ण मेनन मार्ग बंगले की तुरंत जरूरत है, जो सीजेआई का आधिकारिक आवास भी है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सरकारी नियमों के मुताबिक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यकाल के दौरान टाइप 8 बंगले के हकदार होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वो 6 महीने तक की अवधि के लिए टाइप 7 सरकारी बंगले में किराए के बिना रह सकते हैं। इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के 6 महीने बाद भी टाइप 8 बंगले में ही रह रहे हैं, जो उन्हें चीफ जस्टिस के तौर पर आवंटित किया गया था। यह इसलिए भी मुमकिन हुआ क्योंकि शीर्ष पद पर उनके 2 उत्तराधिकारी, पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और मौजूदा चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि वे 5 कृष्ण मेनन मार्ग वाले बंगले में नहीं जाएंगे और अपने पुराने आवास में ही रहेंगे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसमें बताया गया है कि 1 जुलाई को लिखे अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से 5 कृष्ण मेनन मार्ग बंगला तत्काल खाली करवाने को कहा है। मंत्रालय के सचिव को लिखे गए पत्र में सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकारी ने कहा है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बिना किसी देरी के जस्टिस DY चंद्रचूड़ से बंगला नंबर 5 कृष्ण मेनन मार्ग का कब्जा ले लें, क्योंकि न केवल इसे रखने के लिए दी गई इजाजत 31 मई 2025 को समाप्त हो गई है, बल्कि 2022 नियमों के नियम 3B में प्रदान की गई 6 महीने की अवधि भी 10 मई 2025 को खत्म हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजे गए पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि चंद्रचूड़ अब नियमों के तहत आवंटित की जा सकने वाली टाइप 7 श्रेणी की बजाय टाइप 8 बंगले में रह रहे हैं, जिसकी इजाजत सिर्फ कार्यरत सीजेआई को होती है। नियम 3 भी कहता है कि कोई भी सेवानिवृत्त सीजेआई 6 माह तक केवल टाइप 7 बंगले में रह सकता है, वो भी प्रतीकात्मक लाइसेंस फीस पर, यानी इसके लिए भी उन्हें कुछ पैसे चुकाने होंगे। चंद्रचूड़ ने दिसंबर 2024 में उस समय के सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना को पत्र लिखकर 30 अप्रैल 2025 तक बंगला रखने की इजाजत मांगी थी, जो दे दी गई थी। बाद में मौखिक अनुरोध पर उन्हें 31 मई तक रहने की इजाजत दी गई, वो भी इस शर्त के साथ कि इसके बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद अब वो जुलाई में भी उसी बंगले में रह रहे हैं, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय से कहा है कि अब और कोई विस्तार नहीं हो सकता, इसलिए बिना किसी विलंब के बंगला वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सख्त एक्शन के बाद अब पूर्व सीजेआई का बयान भी सामने आया। उन्होंने बताया कि आखिर उन्हें इस बंगले की क्या जरूरत थी और वो ये बंगला खाली क्यों नहीं कर रहे थे। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि मुझे सरकार की तरफ से वैकल्पिक आवास पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन जो आवास दिया गया था वो पिछले 2 सालों से बंद था और अभी भी रहने के काबिल नहीं है। जैसे ही उस बंगले की मरम्मत का काम पूरा होगा, मैं तत्काल उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं फिलहाल दिल्ली नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी 2 बेटियां विशेष देखभाल की स्थिति में हैं। उनका एम्स में इलाज चल रहा है। मेरी दोनों बेटियों को गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर यानी नेमालीन मायोपैथी है, जिसके कारण मुझे उनके अनुकूल घर खोजने में समय लग गया। मैंने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को पहले ही दे दी थी। वैसे मुझसे पहले भी कई सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीशों को कुछ समय तक सरकारी आवास रखने की इजाजत दी गई है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अवगत हूं और जल्द ही शिफ्ट हो जाऊंगा। अब एक बात तो साफ हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़ को टाइप 8 का बंगला खाली करना होगा। इसके बाद उन्हें टाइप 7 का बंगला भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यह बंगला रिटायर्ड सीजेआई को सिर्फ 6 महीने के लिए ही मिलता है और अब तो वो समय भी पूरा हो गया है। अब गेंद मोदी सरकार के पाले में है। पूर्व सीजेआई को अब बंगला तो खाली करना ही होगा। अगर सरकार की तरफ से जस्टिस चंद्रचूड़ को कोई संवैधानिक दायित्व सौंप दिया जाता है, यानी किसी ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया जाता है, तो फिर उन्हें टाइप 7 का बंगला सरकार की तरफ से आसानी से दिया जा सकता है। वैसे भी अब गेंद पूरी तरह से सरकार के पाले में है कि चंद्रचूड़ को नया बंगला मिलता है या फिर उन्हें निजी आवास में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।